Good morning, students. Today we are doing chapter 11 Theory of Supply in Perfect Competition. Shift in supply curve. Supply curve जो क्या है किस किस सिचुएशन में शिफ्ट हो सकता है। पहला तो क्या है कि एक तो आपने पढ़ा था जब सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ था, जब सप्लाई बढ़ी थी या फिर वो कम हुई थी, जो आप पीछे कर चुके हैं, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। दूसरी ओर वो कैसे कैसे चेंज होता है, ये आपको दोनों हमने एक ही डायग्राम में यहाँ पे शो कर रखे हैं। इनिशियल आपका सप्लाई कर्व एसएस है, और जब आपकी प्राइसेस कम होते हैं तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो एस टू लेफ्ट हैंड की साइड, और जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जो हमारा सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी और खिसक करके वो राइट हैंड की तरफ आ जाएगी और हो जाएगा S1 S1। नेक्स्ट चलिए कि अगर आप टेक्नोलॉजी का चेंज करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेक्निक में अगर आप अच्छी टेक्निक लगा रहे हैं तो उससे आपकी जो एमसी है और जो एसी है, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट दोनों कम होंगी, और जितने आप पहले रिसोर्सेज लगा रहे थे अब आपको उससे कम लगाने पड़ेंगे और आप ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो इससे हमारा जो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है और सप्लाई कर्व आपका राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और एस टू से वो क्या हो जाएगा, S1 पर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, हाउ डज चेंज इन आउटपुट प्राइस अफेक्ट द सप्लाई कर्व। अगर आउटपुट का प्राइस जो आप साधन लगा रहे हैं उनका प्राइस ज़्यादा है और उनमें भी मतलब उस प्राइस वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, दो सिचुएशन है। अगर तो वो प्राइस बढ़ रहा है तो इससे हमारी एमसी बढ़ेगी, एमसी बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस जितना प्राइस मिल रहा है उसको उस पे कम सप्लाई करेंगे, और कम सप्लाई करेंगे तो आपका ये लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर प्राइजेस जो क्या है, अगर हमारे आउटपुट के जो प्राइजेस हैं वो कम हो रहे हैं तो उससे हमारी एसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे जो प्रोड्यूसर क्लास है वो क्या करती है, सप्लाई ज़्यादा करनी शुरू कर देती हैं और वो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, एक्साइज टैक्स एंड सप्लाई कर्व। एक्साइज टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है, अगर एक फर्म की जो पर यूनिट पर मतलब जितना मान लो एक चीज़ पर के हिसाब से लगाया जाता है, जैसे तो इसमें हमारी अगर तो ये जो एमसी और एसी हैं बढ़ जाती हैं, जिससे प्रोड्यूसर की जो सीमांत लागत है प्रोडक्ट की और जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ जाएंगी दोनों, जब उस पर टैक्स लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रोड्यूसर है जितना प्राइस मार्केट में चलन में है उसमें वो कम सप्लाई करेगा जितना वो पहला कर रहा था, और जब हमारी प्राइस उसको ज़्यादा पे बेचना चाहेगा तो उसको सप्लाई उसकी वो कम कर देगा कि मुझे ज़्यादा प्राइस पे बेचना है, तो वो सप्लाई कम कर देगा, तो वो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो S2 हो जाएगा। यानी कि टैक्सेस लगने से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ रही है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सप्लाई कर्व। रिलेटेड गुड्स नेक्स्ट चलिएगा, अल्पकाल शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड में शॉर्ट पीरियड क्या होता है कि टाइम की टाइम का वो पीरियड जिसमें जो हमारे वेरिएबल जो फैक्टर हैं, आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, उनमें आप चेंज करके प्रोडक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। फिक्स फैक्टर को आप नहीं छेड़ सकते। फिक्स फैक्टर जैसे प्लांट मशीनरी, इनमें आप चेंज नहीं कर सकते, नया प्लांट नहीं लगा सकते, नई मशीनरी आप नहीं ले सकते। तो इसमें भी जो हमारे फिक्स फैक्टर है उनके जो सप्लाई है उसको केवल एक
लिमिट तक आप उसकी प्राइसेस में चेंज कर सकते हैं, उसको आप साथ-साथ अपने प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। आगे है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड टाइम पीरियड की उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जहाँ पर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। आप हर एक को चेंज कर सकते हो, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो कोई और चीज़ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम ज़्यादा होता है। तो जो हमारा शॉर्ट पीरियड है उसके कंपैरिज़न में लॉन्ग पीरियड में हम सप्लाई को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया है। शॉर्ट पीरियड में जो सप्लाई कर्व है वो लेस इलास्टिक है कंपैरिजन टू लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में देखिए ज़्यादा हॉरिजॉन्टल हो रहा है, जिसमें जो शो कर रहा है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, जो शो कर रहा है कि आप जितना चाहे उतना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट चलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है कि प्राइस में चेंज होने के कारण उसकी सप्लाई में जो चेंज होता है उसको मेज़र करती है। इसे हम लॉ ऑफ सप्लाई जो क्या है वो भी पता चल जाता है कि प्राइस में चेंज होने के कारण किस डायरेक्शन में सप्लाई में चेंज हो रहा है, ठीक है? अगर प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगी या फिर वो कम होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे कि जिस प्राइस में चेंज होने से जो सप्लाई में चेंज होगा उस रेशो को ये मेज़र करती है, इसे हम क्या बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और डेफिनेशन देखिए सैमुअल्सन ने क्या कहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस। कि सप्लाई जो क्या है किसी प्रोडक्ट के अपने प्राइस में चेंज होने की वजह से उस डिग्री को मेज़र करती है कौन, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो क्या है उसको मेज़र करेगी कि प्राइस में चेंज होने के बाद उसकी सप्लाई पर क्या अफेक्ट पड़ा है। So this is all about this topic. So you have to note down in your notebooks. Thank you.